हेलो स्टूडेंट्स, आपकी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है डे थर्ड की चारों शिफ्ट कंप्लीट कर लेंगे। आपकी 2 दिन की प्रीवियस ईयर क्लासेस हो चुकी हैं, वो भी आपको देखनी है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो किस क्षेत्र में पड़ा था? बंगाल में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो कौन सी पहली महिला थी? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है। तो साइना नेहवाल क्रिकेटर नहीं है। कौन कौन से क्रिकेटर सबको पता होगा। राहुल द्रविड़ क्रिकेटर हैं, जवागल श्रीनाथ भी क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। मतलब बुद्ध पूर्णिमा को कहाँ सागा दावा बोला जाता है? तो सिक्किम में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डैश कार्य कहलाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? स्त्रीकरण। इस जगह स्त्रीकरण कर लेंगे। तो ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी। तो पुलकेशिन सेकेंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा। तो किस अंक पे जीत जाएगा? 30वां जो अंक आएगा उस पे खेल जीत जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है। तो ये सफ़ेद अवक्षेप बेरियम सल्फेट होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। ये तीनों अवार्ड किसको मिले हैं? तो किसको मिले हैं? शोभना नारायण को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवार्ड भी याद रखने होते कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है और कितने अवार्ड मिले हैं। इस टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशुल्कों के कारण जो आयातित सामान होता है वो अधिक महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? जो ये चीज़ें दी गई हैं ये किस चीज़ से बनाई जा सकती हैं? तो जूट से बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कब तक चलता है, ये पूछा जा रहा है। तो कब तक चलता है? 5 वर्ष तक चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र से क्या संबंधित नहीं है? बैंक सेवाएं जो है प्राथमिक क्षेत्र से नहीं संबंधित हैं। कौन कौन सी चीज़ें संबंधित है इसके अकॉर्डिंग? डेयरी है, वानिकी है, मत्स्यन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टार्ट ऑफ इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो किसके अंतर्गत स्टार्ट ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया था? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इस क्लास का उद्देश्य कम समय में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना है, जिससे आप कम समय में सभी प्रीवियस ईयर का ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर सकें। प्रीवियस ईयर हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर तो करके ही जाना है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू किस ऋतु की विशेषता है। तो लू जो होती है किस ऋतु में चलती है? ग्रीष्म ऋतु में चलती है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के भी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए। तो किशोरों को 3 संतुलित आहार देने चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। तो कितनी थी? 74.04% थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी थीम थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 2020 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो किसे किया गया था? जगमोहन रेड्डी को, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने अवध पर 1856 में कब्जा किया था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी नृत्य केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्यापार की नई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का या फिर की डैश माना जाता है? तो इसे क्या माना जाता है? मात्रा माना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो कौन उगाया जाता है? अरंडी का जो बीज होता है वो तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्री नर्तकी अलवर वल्ली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो किस लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम के लिए, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है, मतलब ऋग्वेद में कितने सूक्त दिए गए हैं, कितने सूक्तों का संग्रह है? तो 1028 सूक्तों का संग्रह है, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 में किसकी बात की गई है? अस्पृश्यता के अंत की बात की, मतलब छुआछूत के अंत की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जो खासी पहाड़ियाँ हैं उनमें सर्वाधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? तो धन विधेयक पारित करने के मामले में समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं लोकसभा और राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? तो मैरी कॉम का संबंध मणिपुर राज्य से है। कहाँ से है? मणिपुर राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो त्रिपुरा को जो आपका बांग्लादेश है वो पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? तो जो आपका हॉर्नबिल महोत्सव है उसको उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल के बारे में ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने, प्रतिलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। ये गलत चीज़ दी गई है, वो माफ़ नहीं कर सकता है। क्या क्या चीज़ें राज्यपाल कर सकता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल कटाई के मौसम को मनाता है? तो जो आपका ओणम त्यौहार है वो फसल कटाई के मौसम को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवातिरकली त्यौहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करती है? तो हरित क्रांति किस पर निर्भर करती है? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो जो लखनऊ समझौता है वो आपका 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूस के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे। तो किनकी सवारी करते थे? हाथियों की सवारी करते थे चंद्रगुप्त के जो रक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बीसीसीआई का पूर्ण रूप बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप से कुछ रिजर्व रखने को की भी आवश्यकता होती है, जिसे डैश कहा जाता है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पवनों का देश किसे कहा जाता है, या फिर पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, हाई स्टम्प, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रो रसायन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है? तो जो ग्रेनाइट है वो अवसादी चट्टान नहीं है। कौन कौन सी अवसादी चट्टान है? सैल, बलुआ पत्थर और मृतिका, ये सभी कैसी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद है। तो समानता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 5 में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश के द्वारा की गई थी। तो भारतीय शहर की बात हो रही है, तो किसने करवाई थी? हेनरी वॉल्टर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल स्पोर्ट्स थे? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम राज्य से, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन RUSA भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। RUSA का पूर्ण रूप क्या है? तो RUSA का पूर्ण रूप बताना है आपको। तो क्या होता है? राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, इस जगह उच्च कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? तो यहाँ पे किस उद्योग की बात हो रही है? वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? तो O की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैयक्तिक प्रायोज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सीधे आंसर ये है वैयक्तिक प्रायोज्य आय बराबर क्या होता है? वैयक्तिक आय माइनस व्यक्ति कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना डैश में की गई थी। तो NDC की स्थापना 1952 में की गई थी, ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लोस्टो जबड़े रहित डैश होते हैं। तो कैसे होते हैं? कशेरुकी वर्टिब्रेटा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु पंकज चरणदास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो जो आपका अरब सागर है वो भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि का विकास करना, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चोल काल के दौरान मुवेंद वेलन और अरैयार डैश की उपाधियां थीं। तो किसकी उपाधियां थीं? धनी भू स्वामियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं? तो भाग जो 14 है उसमें
संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं। तो इस क्लास में आपको तीसरे दिन के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।